फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। अब बात करेंगे कानपुर धमाके को लेकर। कानपुर धमाके की जांच जो है वो लगातार तेज होती जा रही है। एनआईए की टीम धमाके की जांच में जुटी हुई है। एसटीएफ और एनआईए की टीम ने सैंपल इकट्ठा किए हैं। आईबी ने भी कानपुर पुलिस से पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट जो है वो मांगी है। तो इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है और इस बीच लगातार जो है एसटीएफ की टीम जांच पड़ताल कर रही है। जिस तरीके से धमाका हुआ और इस धमाके के बाद जो है स्थितियां बड़ी विपरीत देखने को मिली। 2 खड़ी स्कूटी में ब्लास्ट हो गया और इस पूरे मामले को लेकर अफरा तफरी का माहौल जो है वो कानपुर में देखने को मिला। इस ब्लास्ट को लेकर अब लगातार जांच पड़ताल जो है वो होती हुई नजर आ रही है और इसी कड़ी में सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी निकलकर सामने आया है। एफएसएल की टीम जो है वो भी मौके पर पहुंची। साक्ष्य जो है वो एफएसएल की टीम के द्वारा जुटाए गए। आईबी भी जो है वो मामले को लेकर एक्टिव नजर आ रही है, जांच पड़ताल करती नजर आ रही है। वहीं कानपुर के जॉइंट सीपी आशुतोष गुप्ता से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने इस पूरे ब्लास्ट को लेकर, आप सुनिए। धमाके को लेकर कई सारी कयासें लगाई जा रही हैं और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकल कर आया है, ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ जॉइंट सीपी आशुतोष कुमार जी हैं। सर, जिस तरह का धमाका हुआ, क्या ये कोई लॉन्ग रन कॉन्स्पिरेसी है? जिस तरह की बातें हो रही, यूपी एटीएस ने भी सैंपल्स इकट्ठा किए, फॉरेंसिक टीम ने भी सैंपल्स इकट्ठा किए हैं। देखिए, हम लोग ने जो हमारी जो लोकल यूनिट ने उठाया था वहाँ से सैंपल, जो कि स्कूटी के अवशेषों में था, तो उसमें वो लो एक्सप्लोजिव आया। लो एक्सप्लोजिव नॉर्मली वो है जो हम लोग पटाखों में यूज़ करते हैं और स्मेल और उन सब चीज़ों से भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि लो एक्सप्लोजिव है। और हम लोग ने जब मौके का मुआयना किया तो ये पाया कि वहाँ पर लोगों ने बताया कि सभी अवैध रूप से बड़ी मंडी है जहाँ पर पटाखे स्टॉक किए जाते हैं, बेचे जाते हैं, संभवतः बनाए भी जाते हैं। रैपर्स मिले। फिर हम लोगों ने जब दुकानों को रैंडमली चेक कराना शुरू किया तो जो ठीक जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था उसकी बगल वाली दुकान में काफ़ी मात्रा में पटाखे मिले। फिर किसी मुखबिर ने बताया तो हम लोगों ने अंदर जाके थोड़ी दूर, करीब 50 मीटर दूर एक बड़ा गोडाउन था जिसको खुलवाया गया, तो उसमें करीब 2 टन पटाखे हमें मिले हैं, क्योंकि क्लियरली जो सारी गाइडलाइंस हैं और जो लॉ है उसका कंट्रावेंशन है। पूछताछ के लिए 12-13 लोग उठाए गए जो ओनर हैं, जो संचालन करते हैं, और हमें आशा है कि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी हमें मिलेंगी। एफआईआर दर्ज हो गई है, रिस्पॉन्सिबल पुलिसकर्मी हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन हो गया है और हम लोग ये अभी जो लोग हैं कुछ उसमें इंजर्ड भी हैं, तो वो जब ठीक हो जाते हैं तो हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे और देखेंगे कुछ कोई और जगह से इनके संपर्क सूत्र वगैरह तो नहीं है। सर, क्योंकि बहुत डेंसली पॉपुलेटेड इलाका था और वहाँ घरों में भी पता चल रहा है कि पटाखे बहुत बड़ी तादाद में बनते थे, तो क्या कोई लॉन्ग रेंज कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है कि उस जगह को चुना गया है? त्योहारों के समय पर सेंसिटाइज रहता है मामला, ऐसा तो कुछ ऐसी इस तरह की भी बातें कुछ आ रही हैं? क्योंकि यूपी एटीएस भी है और भी एजेंसीज़ को जानकारियाँ दे रहे हैं या कुछ इनपुट्स आ रहे हैं इस तरह के? देखिए, बाकी जो एजेंसीज़ हैं, नेशनल एजेंसीज़ हैं, वो भी इस केस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि वो हर एंगल से देखते हैं। जहाँ तक हम लोग का सवाल है, हम लोग का जो इनपुट मिला है वो तो यही था कि लोकल लेवल पे ये भंडारण करते हैं, क्योंकि अभी तक जो लाइसेंस वाले जो फर्म्स हैं वो सब अभी नहीं आ पाए हैं, वो प्रोसेस शुरू नहीं हो पाया है। तो पैसा बनाने की, जल्दी मुनाफा बनाने के चक्कर में लोग वहाँ करते रहे हैं। और ये अगर आप पूछेंगे वहाँ जाके तो शायद पुलिस वाले ना बताएं, वो ना बताएं, लेकिन गैर आधिकारिक तरीके से लोग पक्का बताएंगे कि यहाँ पे सारे पटाखे हर तरह के मिलते हैं। सर, स्कूटी में क्या पटाखा ले जाया जा रहा था? क्योंकि एक थ्योरी ये भी आई है कि 3 साल पहले स्कूटी चोरी हुई थी, उसमें ये ब्लास्ट हुआ। कई मॉड्यूल्स इस तरह की सिचुएशन में इस तरह के व्हीकल्स, थेफ्ट व्हीकल्स यूज़ करते हैं, तो ये भी एक एंगल है सर? वो देखिए, एक वीडियो हम लोग को मिला है, सीसीटीवी फुटेज, जिसमें दिख रहा है कि एक बॉक्स है, बॉक्स में से चिंगारी निकली और उसके बाद सब अंधेरा अंधेरा हो गया। तो वो ब्लास्ट का एपिसेंटर तो वही था। स्कूटी से संभवतः वो लोग जो परचेज़ करने आए थे वो उनकी थी। स्कूटी के अंदर कोई पदार्थ हो, ये अभी हम लोग रूल आउट नहीं किया है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि वो जो बॉक्स रखा था जिसमें पटाखे या संभवतः पोटेशियम नाइट्रेट जो यूज़ होता है बनाने में पटाखे, उसमें आग लगी किसी तरह एक्सीडेंटली या जैसे भी, और उससे ब्लास्ट हुआ है। सर, अभी तक कोई लॉन्ग रेंज कॉन्स्पिरेसी या वहाँ पर इलाके में इस तरह की कोई चीज़ अभी तक निकल कर आई है क्या प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन? देखिए, अभी वहाँ के लोग तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। अभी जो आदमी एक्यूज्ड है उससे अभी पूछताछ जारी है, बाहर की टीमें भी आई हैं, उससे पूछताछ कर रहे हैं, तो अगर कुछ अपडेट होता तो बताएंगे। फिलहाल अभी हम लोग की पूछताछ चल रही है। क्या नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को भी आप लोग पूरी तरह जानकारियाँ दे रहे हैं, उनको भी इनपुट्स दिए जा रहे हैं इस इन्वेस्टिगेशन के? हाँ जी, उनकी टीमें भी आई हुई हैं, एटीएस की टीम है और वो एनआईए की टीम भी है, आईबी की टीम वगैरह भी। ये सब बातें बताने वाली नहीं होती, लेकिन इस तरह का जब ब्लास्ट होता है तो हर तरह के एंगल को चेक करने के लिए
उनका इंटरेस्ट रहता है और वो अपने फील्ड ऑपरेटिव्स के माध्यम से जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल, हर थ्रेट परसेप्शन को एनालाइज किया जा रहा है और पुलिस हर एक एंगल में जांच कर रही है। खास तौर पर देश की बाकी एजेंसीज भी इस त्योहारों के समय हुई इस घटना को लेकर खासी मुस्तैदी से जानकारी कर रही है। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, कानपुर। अभिषेक सिंह हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशंस के लिए। अभिषेक, अगर इस पूरे ब्लास्ट को लेकर बात करें तो फिलहाल क्या कुछ जो है पहले दृष्टि में नजर आ रहा है कि किस तरीके से पूरा ब्लास्ट हुआ, और इस मामले की जांच पड़ताल को लेकर बात करें तो किस दिशा में जांच आगे बढ़ी है अभी? देखिए अभिषेक, इस समय हम स्पॉट पर ही मौजूद हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितना सकरा रास्ता, कितनी सटी हुई दुकानें जी। और जब ये धमाका हुआ इस दुकान में जहां हम मौजूद हैं ठीक बाहर, इस पूरे एरिया को भी कॉर्डन ऑफ किया गया है। चारों तरफ पुलिस का पहरा है क्योंकि जांच एजेंसियों ने यहां से सैंपलिंग की है, लिहाजा इस एरिया को अभी थोड़ा सुरक्षित रखा जा रहा है और हम अनुरोध पर इतनी दूर आकर खड़े हुए हैं ताकि अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा सकें क्या कुछ हुआ था उस वक्त। भयानक माहौल रहा होगा, लोगों में अफरा तफरी थी, लोग गली से बाहर निकलकर भाग रहे थे और ऐसे में इसी दुकान के अंदर वो धमाका हुआ था और फिर बाहर एक स्कूटी में वो धमाका हुआ, पूरे इलाके में अफरा तफरी मची। और अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने कई घंटों बाद एक थ्योरी रखी है कि ये पूरा धमाका इस इलाके में हुआ जिसमें पटाखे का जो बारूद है वो शामिल हो सकता है, कुछ प्रतिबंधित बारूद भी इस्तेमाल किया गया है जो लाइसेंस अथॉरिटीज़ को ही मिलता है, उसकी भी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन इसी पूरे मामले को लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और यूपी ATS ने भी सैंपलिंग की है। त्योहारों का वक्त है, ऐसे में कई लोग साजिश रचते हैं और कहीं ये कोई लॉन्ग रन कॉन्स्पिरेसी तो नहीं, इसको लेकर देश की बाकी एजेंसीज भी इस इन्वेस्टिगेशन में उतर गई हैं। सीधे तौर पर कहा जाए तो कानपुर पुलिस के अधिकारियों ने जो जानकारी दी है, इससे कुछ देर पहले हम सुन रहे थे हमारे दर्शक की जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हमारे साथ मौजूद थे आशुतोष गुप्ता, जो बता रहे थे कि कैसे यहाँ पर अवैध पटाखे बनाए जाते हैं और शायद यही बड़ी वजह बनी कि इस तरह के इलाके को चुना जाता है। ऐसे संगठन, ये भी एक एंगल है, ये भी हम बता रहे हैं कि ये भी एक एंगल हो सकता है, लेकिन पुलिस हर पॉसिबल थ्रेट को एनालाइज कर रही है और देश की एजेंसीज का भी यही काम है। लिहाजा चाहे NIA हो या UP ATS या IB, सभी एजेंसीज हर एक थ्रेट परसेप्शन को एनालाइज कर रही है। त्योहारों का वक्त है, कहीं किसी ने कोई साजिश तो नहीं रची थी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितने सटे हुए मकान, कितनी सटी हुई दुकानें, और ये बताया जाता था कि यहाँ पर पटाखों का भंडारण बड़े पैमाने पर किया जाता है जो कि अवैध तरीके से भी किया जाता है। ये भी पुलिस के अधिकारियों ने बताया, कहा कि आप नॉर्मल लोगों से बात करेंगे वो शायद आपको बताएं, लेकिन पुलिस और बाकी लोग हो सकता है ना बताएं ये बात। और शायद यही बड़ी वजह है कि यहाँ पर इस तरह की अफरा तफरी मची। और कहीं उस वक्त ये किसी पटाखे के भंडारण में या किसी बड़ी दुकान में हुआ होता तो शायद कुछ और तस्वीर होती, लेकिन पूरी घटना पर काबू पा लिया गया। 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने फिलहाल 12 लोगों को डिटेन किया है, उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन इस पूरी घटना की सेंसिटिविटी और थ्रेट परसेप्शन को समझते हुए यूपी पुलिस के अलावा देश की बाकी एजेंसीज ने भी इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। खासतौर पर UP ATS कल शाम को ही यहाँ पहुँच गई थी घटना के बाद, उन्होंने सैंपलिंग शुरू की। NIA की टीम कानपुर पहुँची हुई है और यहाँ पर रुककर इस पूरे मामले में इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सैंपलिंग कर चुकी है जैसा कि अधिकारियों ने ही हमें बताया। और अब देश की बाकी एजेंसीज भी इस पूरी घटना को लेकर अपने थ्रेट परसेप्शन और अपने SOPs के हिसाब से जांच कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर कहा जाए तो जिन 12 लोगों को गिरफ्तार डिटेन किया गया है पुलिस द्वारा, उनसे भी पूछताछ चल रही है। और एक बहुत अहम वजह इस पूरे मामले में देश की बाकी एजेंसीज के इन्वॉल्व होने की, जिस स्कूटी में धमाका हुआ उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो 3 साल पहले चोरी हुई थी और उस चोरी की स्कूटी का इस्तेमाल यहाँ पर कैसे किया गया, वो स्कूटी यहाँ कैसे आई, क्या वो पटाखा लेने आई थी वाकई या फिर उसे यहाँ प्लांट किया गया, ये वो सारे सवाल हैं जिनके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इस तरह की थ्योरीज, फिलहाल कानपुर पुलिस ने इस बात को सीधे तौर पर कहा है कि एक पटाखे में हुआ ब्लास्ट है, बाकी देश की एजेंसीज थ्रेट परसेप्शन को लेकर जांच कर रही हैं। और आप देखिए पूरे इलाके को, कितना सकरी गली और इलाका है पूरा, और
जब ये पूरा धमाका हुआ उस वक्त अफरा तफरी का बिल्कुल माहौल अभिषेक, था, जाहिर तौर पर अब लोग दुकानें देखने वाली खुली बात यही दुकानें होगी छोड़कर जांच में यहाँ क्या से कुछ भागे। निकलकर सामने आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया।